ये जो टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। आप बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, फिर a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ बार बार कहते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है, a ग्रेटर देन 0 रहे या लेस देन 0। साथ में हम ये भी कहते हैं a b c आर रियल नंबर्स, यानी ये रेशनल भी हो सकते हैं। अब इसके बाद दो स्टेप्स का, पहले दो स्टेप्स का ध्यान रखिए अच्छी तरह से, फिर ये बिल्कुल इजी है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप प्लस सी को उस तरफ हम लेंगे, ये प्लस सी इस ट्रांसपोज करम राइट वर्ड्स, हाँ, और तो ये क्या बनेगा माइनस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 into कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। 4 into कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, दैट इज 4 into x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, यस। तो 4 into a हम लेंगे, क्या को 4a, ठीक है। यानी 4a हमें मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड से भी राइट साइड, क्योंकि हम बोथ साइड से लिख रहे हैं। और समझ ये पॉइंट थोड़ा फिक्री देखिए, 4a into ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू माइनस c into 4a। इस तरह भी मल्टीप्लाई करना है, उस तरह भी। और समझ 4a से पहले इस चीज को मल्टीप्लाई, पहली टर्म को 4a into a बन जाएगा 4a, साथ में रहेगा x, फिर 4a into bx वो बनेगा 4abx। इस टर्म से आप इसकी ओर आते हैं 4a into c 4ac, मगर कौन सा 4ac, माइनस 4ac, ठीक है। अब रही बात यहां पर हम 4a से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी क्वेश्चन है। हमारा मोटिव होता है हमें पहली टर्म को, जहां इसके साथ क्या होता है a, x के ऊपर स्क्वायर है मगर a स्क्वायर में है, a मत है स्क्वायर में, तो हमें मोटिव होता है पहली टर्म को स्क्वायर में लाना, यानी गोइनिस टर्म से कत मज आना स्क्वायर समझ, यानी आप गए स्क्वायर a से गए स्क्वायर रोज x से गए स्क्वायर, x छ ऑलरेडी मगर a छ न, ते मोटिव से 4a से मल्टीप्लाई ताकि एस बन गोइनिस टर्म स्क्वायर समझ। यानी इस पर इस को डेवलप एस में सर पे मिडिल टर्म को ते ख्याल थाओ। मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म यहाँ पर 4abx है, मगर वो भी मतलब यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नहीं है। इंपॉर्टेंट है साइन क्या है इसकी, प्लस साइन। तो इसका मतलब जब बीच वाली टर्म प्लस में है तो हमें डेवलप करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, वो किसके बराबर होती है a प्लस b का, और इसी को हम इसी मेथड को, यानी कि हमने स्क्वायर डेवलप करना है, स्केच बनाओ, तो इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि हमें स्क्वायर डेवलप करना है। ऐसे स्क्वायर बनाओ, इसमें दो ही चीज होती है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या तो a प्लस b का। ये डिपेंड होता है किस पर, मिडिल टर्म पर। अगर मिडिल टर्म प्लस में हो तो a प्लस b का होल स्क्वायर, अगर माइनस में हो तो a माइनस b का। देखिए यहां तक किसी को कंफ्यूजन है, आप देखिए इंपॉर्टेंट सेटअप जो इसमें है, इंपॉर्टेंट सेटअप जिससे ये सब कुछ क्लियर होता है, और इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर दें। इस पॉइंट पर आपको फोकस रहा तो आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा, अगर नहीं रहा तो आप ये समझ नहीं पाओगे। देखिए 4ax, यहाँ पर 4a स्क्वायर x स्क्वायर है, यानी a पर भी स्क्वायर है x पर भी, और हम जानते हैं 4 है किसी का स्क्वायर, किसका है, तो हम लिख सकते हैं 2ax का स्क्वायर, ठीक। अब इसकी ओर आते हैं, जरा a स्क्वायर हमने डेवलप किया, जरा देखो a की फंक्शन यहाँ कौन कर रहा है 2ax, a स्क्वायर हमने डेवलप किया है ना। अब क्या जाए
+2, ये हम लिख डालते हैं +2, किसका डाला मैंने कहा, फार्मूला का। तो ना भी अब इसके बाद यहाँ a आया है, a का फंक्शन कौन कर रहा है, 2ax, यहाँ 2ax छोड़ दें। अब इसकी ओर नजर डाल लेते हैं कि कहीं कुछ कमी मत रही। जरा देखिए 2 2 4 भी आ गया, a भी आ गया, x भी आ गया, अब क्या नहीं आया, ये जो b है ये b का काम करेगा। जरा देखो 2 हमने लिख डाला, किसका, फार्मूला। a का काम कौन कर रहा है, 2ax, और b का काम कौन कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो b बन गया इसी का स्क्वायर हमें इसकी ओर भी ऐड करना है, राइट में भी लेफ्ट में भी। लेफ्ट में ऐड किया तो राइट में ऐड करना है ताकि ये बैलेंस रहे, एक ही तरफ से ऐड नहीं कर सकते। क्या बोलते एक ही तरफ है बोलो, इस ऐड में ये हमें लेफ्ट में भी ऐड करना है, राइट में भी ऐड करना है। इससे क्या होगा, ये बैलेंस बन जाएगी। थोड़ा की फिक्र, जरा देखिए ये टर्म जो है ये किसका काम कर रही है, a का, तो ये क्या बन गई, a², ये बन गया +2, किसका हमने लिया, फार्मूला। a का काम कौन कर रहा है, 2ax, और b का काम b कर रहा है, तो b² का फंक्शन ये कर रहा है, b² खुद, ठीक चना बना ये वो पाको इस को ये को ऐड। अब जरा देखिए ये बन गई, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बन गई a² + 2ab + b²। तो ये किसके बराबर होता है, ये हमने डेवलप किया, हमें क्या बनाना है, a + b का थर्ड क्वेश्चन पे नजर, यानी एसोसिएशंस बड़े a² डेवलप करना। तम खतर को रस 4a से मल्टीप्लाई ताकि बड़ी टर्म गस कम से कम स्क्वायर बने। हालांकि x ओ स्क्वायर में मगर a ओस न ये बनाने खतर पे रस 4a से मल्टीप्लाई कर। तम से क्या गई काम, 4 से 2 स्क्वायर, a से स्क्वायर बना a², x से स्क्वायर बना x², तब न्यू s 2a x का यूज ये टर्म छ, ये किसका काम कर रही है, a² का काम कर रही है। फिर हमें यहाँ अगर इसकी ओर हम आते तो यहाँ +2 हमें चाहिए, +2 हमने किसका लिया, यूएस फार्मूला, न्यू ना, +2 हमने फार्मूला का लिया। अब a का काम जो है h कुछ करा हुआ इस a बदल ये या छस हम 2ab h क्रू ये करा 2ax बिकॉज़ 2a वो तो ऐसे ये कौन ते नजर एस कैश अस कमी पेशी गसा या तो ये ओस तिशा एवा किन ये लेस ये मज जनी यम बगई 2 2s बना 4 आओ a ते आओ x ते आओ तेल कुछ उस काम रोजा you see b so b was as यतस ते यानी you see b बना इन कोई स्क्वायर पूरा डिमांड ऐड अब ये a² + 2ab + b का था बराबर ये मिनट में मैंने a + h को कुछ करा 2x गुड बीच b मगर स्क्वायर नहीं लेना है हमें, ब्रैकेट वाली टर्म जो लेनी है, ऐसे ब्रैकेट छोड़ेंगे हम यहाँ ये था वो इस ब्रैकेट बीच को b करा ये क्या बनते 2ax + b का स्क्वायर। ये थोड़ा ऑर्डर समझ ले अपन, ऑर्डर का मतलब हमें पहले प्लस वाली टर्म लिखनी है बाद में पहले कुछ b² बढ़े, मगर ये बढ़े ये हो में एक की साइड ये फिर भी क्या है फिर -4 आवाज समझ के आता है। अब इसके बाद स्क्वायर इस तरफ जाएगा ये क्या बनेगा रूट, मगर रूट सासा कोस वैल्यू प्लस थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो वैल्यूज होते हैं +b -b। जैसे आपको कहीं पर हो x² = 4 क्या हो x² 4 के बराबर, अब स्क्वायर यहाँ हटा लेते हैं हम इस तरफ लाएंगे ये तो प्लस वैल्यू +2 के -2 थे क्या √4 है पता है इसकी बुक स्क्वायर तो रूट तो x का वैल्यू +-2 कहलाएगा, तो ये +-2 यहाँ बनेगा यानी +2 नेमो इस तिमुक स्क्वायर की 4 -2 स्क्वायर नेमो इस सीधी आ गया समझ। इसी तरह यहाँ +- ये रहेगा थोड़ा फिक्री है। आप देखिए इसके बाद अब इस सेटअप के बाद यहाँ इस तरफ क्या रहा 2ax + b, तो हम यहाँ 2ax लिख देते हैं +b अप और यानी राइट साइड
ये प्लस हमान क्या बने माइनस बन जाएगा, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, मगर फर्क इतनी है ये प्लस बी ये पत लिखुन लास्ट सम गोड़े लिखुन हम ब्रो और समझ ये इस तरफ प्लस था उस तरफ क्या बनेगा एस्टिमेट में जरूरत ऐसे एक्स को वैल्यू छान है ना, तो एक्स के साथ यहाँ एक्स के साथ क्या है 2a, then you see x से 2a you must see both gets divided और इसी चीज का नाम पड़ा है QF यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमने किस मेथड के थ्रू डिराइव किया बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग, इसी चीज का नाम पड़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय। इसके आगे फिर आगे जो एक्सरसाइज है नेचर ऑफ रूट उसको हम वहाँ इसका नाम बी स्क्वायर माइनस 4ac g के बराबर देते हैं और इसका नाम हम वहाँ देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से हमें फिर नेचर ऑफ रूट मालूम पड़ता है। और ये समझ कंफ्यूजन मार्क्स बन जाए तो इस चीज का नाम क्या पड़ता है क्वाड्रेटिक। ये क्लियर आपको अच्छी तरह हो जाए जब हम, क्योंकि मैथ में तब तक क्लियर कुछ नहीं होता है जब तक मैं एग्जाम्पल हम करेंगे। एग्जाम्पल जब हम इस पर करेंगे तो ये कंप्लीटली आपको क्लियर होगा। देख लीजिए यहाँ